नाज़रीन आदाब। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। डल और वुलर जेलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इख्तिराई नौयत के इक़दाम करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जोर। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब होने वाले अफराद की शरह 83% से ज़ायद। जम्मू कश्मीर में 1081 नए मामलात की तस्दीक। वर्ल्ड हॉट डे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में वर्चुअल तक़रीबात का इनेकाद। और बीजेपी की जानिब से आज से जम्मू कश्मीर में आत्मनिर्भर भारत हफ्ता मनाने का ऐलान। कई अजला में मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज़। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी शोहरत याफ्ता झीले डल, झीले वुलर और दीगर आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इख्तिराई नौयत के इक़दाम करने पर जोर दिया है। माहिरीन की कमेटी के एक मीटिंग की सदारत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मकसद के लिए कलील और तवील मुद्दती लाहे अमल तरतीब देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इन जेलों की शान रफ्ता बहाल करने में संजीदा है और इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुनासिब मदद फराहम की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि शहर में कूड़ा करकट को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाया जाना चाहिए ताकि आबी ज़खायर की बका को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की एक मीटिंग तलब करके सरमा के दौरान मौसमी हालात से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को ज़रूरी खिदमात और सहूलियात फराहम करने के लिए पेशगी इक़दाम करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नतीजा खैज़ इक़दाम के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन करीबी तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। एक और मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले के इनेकाद के लिए तैयारियों का जायजा लिया। देही तरक्की महकमे की सेक्रेटरी शीतल नंदा ने मीटिंग में इस सिलसिले में तफसीली जानकारी दी। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के अलावा इंतजामिया के दीगर आला अफसरान मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कुपवाड़ा के टंगदार इलाके का दौरा करके वहां तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम के इनेकाद के लिए तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में फारूक अहमद खान ने टंगदार में खेले गए वॉलीबॉल मैच का भी मुशाहिदा किया और खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट तकसीम किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज श्रीनगर में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल सुने। इस मौके पर 100 से ज़ायद वफूद ने अपने मसाइल और मुतालबात मुशीर के नोटिस में लाकर उनको पूरा करने की मांग की। मुशीर मौसूफ ने उनसे मिलने आए तमाम वफूद को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। पाकिस्तानी फौजियों ने आज सुबह सवेरे पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटे हथियारों और भारी मोटार से गोलाबारी की। भारतीय फौजियों ने पाकिस्तानी फौजियों की इस गोलाबारी का मुअस्सर जवाब दिया। भारत की तरफ से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अमशीपोरा शुपैया फेक एनकाउंटर के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 2 अफराद को आज जिला अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने इन 2 अफराद को 8 दिनों की जुडिशल रिमांड में भेजने के अहकाम सादिर किए। वाज़ेह रहे कि अमशीपोरा एनकाउंटर में राजौरी से ताल्लुक रखने वाले 3 मजदूरों को हलाक किया गया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत व बागबानी नवीन कुमार चौधरी ने आज महकमे के अफसरान की एक मीटिंग तलब करके वादी से बाहर जाने वाली मेवा गाड़ियों की बिलाखलल नकल हमल के लिए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने फ्रूट सीजन के दौरान जम्मू श्रीनगर शाहरा पर यकतरफा ट्रैफिक चलाने पर जोर दिया ताकि मेवा फसल को बर वक्त बाहर की मंडियों तक पहुंचाया जा सके। सोपोर में मेवा बाग मालिकान और ताजरों ने आज अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरा किया। वो मांग कर रहे थे कि वादी से बाहर जाने वाली मेवा गाड़ियों की बिलाखलल नकल हमल को यकीनी बनाया जाना चाहिए। मुजाहिरीन ने LG की जानिब से ऐलान शुदा पैकेज में मेवा सनत को फरामोश करने पर नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स ने मेवा सनत को नुकसानात से बचाने के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मेवा गाड़ियों की नकल हमल में माकूलियत लाने की मांग की है। महकमे सियाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने आज एक मीटिंग के दौरान महकमे की मजमूई कारकर्दगी और जम्मू कश्मीर में सियाहती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कोविड रहनुमा खतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए सियाहती सरगर्मियों को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। सरमद हफीज ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को जम्मू कश्मीर की जानिब रागिब करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 85,000 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर मुल्क में रूबे सेहत होने वाले मरीजों की कुल तादाद 51 लाख से ज्यादा हो गई है। सेहतियाबी की मजमूई शरह भी मजीद बेहतर होकर 83.01% तक पहुँच गई है।
भारत में शरह अमवात 1.57% पर आ गई है और ये औसत आलमी औसत के मुकाबले कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 70,589 नए मामला दर्ज किए गए, जिससे मुल्क में अब तक कोविड के मामलों की तादाद 61,45,292 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड से 776 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 1081 मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें 441 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 640 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस तरह खित्ते में मजमूई केसों की तादाद 74,095 हो गई है। इस दौरान आज 18 मरीजों की मौत वाक़या हुई। इस तरह अमवात की कुल तादाद 1064 हो गई है। अब तक 55,517 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि 17,414 मरीज अब भी ज़ेरे इलाज हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले में शिरकत करने वाले अफसरों और अहदेदारों को तरबियत फराहम करने के लिए SKICC श्रीनगर में कैंप मुनाकिद किया गया। दिही तरक्की महकमे की जानिब से मुनाकिद इस कैंप में मुख्तलिफ महकमों के 298 अफसरों को तरबियत फराहम की गई, जिसकी सेक्रेटरी दिही तरक्की शीतल नंदा ने निगरानी की। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में 2 अक्टूबर से बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज हो रहा है। शुपियां के डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज अफसरान की एक मीटिंग में बैक टू विलेज प्रोग्राम के कामयाब निफाज के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को तमाम पंचायत हलकों में अपने स्टॉल लगाने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया लोगों के मसाइल हल करने की वादाबंद है। जन अभियान के तहत अनंतनाग के छतरगुल ब्लॉक में आज एक अवामी दरबार मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर के सिद्धा ने की। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने अपने मुतालबात हुकाम के सामने रखे। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाते हुए बैक टू विलेज प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अवाम का ताउन तलब किया। आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी दिल की देखभाल से मुतालिक आलमी दिन है। इसका मकसद दिल की बीमारियों और इससे जुड़े सेहत के सभी मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराना है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने साल 2000 में इसका आगाज किया था और तब से हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। सेहत व तिबी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू ने कहा कि दुनिया में अमराज क़ल्ब से सबसे ज़्यादा अमवात वाक़ होती हैं, ताहम सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाने से इस पर काबू पाया जा सकता है। वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में तिबी माहिरीन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए अटल डुल्लू ने कहा कि दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को कोविड से इन्फेक्शन होने का खतरा भी लाहिक रहता है, लिहाजा उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम शख्स को रोज़मर्रा के मामलात में मुतहरिक रहना चाहिए ताकि अमराज क़ल्ब से महफूज रहा जा सके। वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से फौज ने हंदवाड़ा के निछामा इलाके में एक तिबी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों अफराद को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की गई। मकामी लोगों ने इस कैंप के इनेकाद के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने आज बारामूला में जिला अफसरान की एक मीटिंग में मरकजी स्कीमों की अमल आवरी का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर GN इतू ने जिले के तरक्याती मंजरनामे का तफसीली खाका पेश किया। मोहम्मद अकबर लोन ने स्कीमों की अमल आवरी से मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए वसाइल के मुनासिब इस्तेमाल पर जोर दिया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर शाख ने आत्मनिर्भर भारत हफ्ते का आगाज किया है। इस सिलसिले में पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी न सिर्फ एक सियासी जमात है बल्कि यह जमात समाजी खिदमत में भी यकीन रखती है। बांडीपोरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने इससे कबल सेवा सख्त का इनेकाद किया, जिस दौरान मुख्तलिफ किस्म की समाजी खिदमत अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हफ्ते के दौरान बीजेपी लीडरान लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लेंगे। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी लीडरों ने अनंतनाग में भी सरगर्मियां शुरू की हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पार्टी लीडरों ने कहा कि मुल्क को हर लिहाज से खुद कफील बनाने और आम लोगों की मुश्किलात दूर करने में पार्टी कारकुनान पेश रहेंगे। बीजेपी की जानिब से बडगाम में भी आत्मनिर्भर भारत हफ्ते के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज हुआ है। इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी लीडरों ने कहा कि बीजेपी सियासी सरगर्मियों के साथ साथ समाजी खिदमात में भी यकीन रखती है और इस सिलसिले में हाल ही में बडगाम जिला अस्पताल में खून का अतिया देने के लिए एक कैंप मुनाकिद किया गया और ज़रूरतमंदों में लाजमी अशिया तकसीम की गईं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने गुपकार एलामिया को जम्मू कश्मीर की वहदत की बहाली के लिए एक तहरीक करार दिया है। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ इब्नुल वक्त सियासतदान इस सिलसिले में गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं। इस मौके पर कई समाजी कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की।
वली कामिल हज़रत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज से अय्याम मुतबरका का आगाज़ हुआ। इस सिलसिले में उनके आस्तानी आलिया वाक़े मखदूम साहब पर आज सुबह खिदमातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस आरास्ता हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोविड रहनुमा खतूत का खास ख्याल रखा गया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब रखे जाने चाहिए। टीचर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में जम होने का ऐलान किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजैक के जोमा ने कहा कि इस तरह ये अंजुमन मजीद मजबूत बन गई है। उन्होंने कहा कि इजैक मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। महकमे सेहत में काम कर रहे जुज़ वक्ती सफाई कर्मचारियों और ड्राइवरों ने कहा कि उनका मुशाहरा एक लंबे अरसे से वागुजार नहीं किया गया है। आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए उन्होंने SRO 460 के तहत मुशाहरे की वागुजारी की मांग की है। गांदरबल में खेलकूद महकमे की जानिब से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसको जिला तरक्याती कमिश्नर शफकत इकबाल ने झंडी दिखाई। इस दौड़ में कई खिलाड़ियों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के चंद एक मुलाजमीन और तालिब इल्मों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तंदुरुस्ती के लिए इस तरह की सरगर्मियां लाजमी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कुलगाम में भी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और सैकड़ों तालिब इल्मों ने शिरकत की। दौड़ का हरी झंडी दिखाते हुए डिप्टी कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने कहा कि जिले में खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर अबल आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।